कुपियांस से अहम खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन ने रूसी सेना से अपनी जमीन वापस ली है। कुपियांस में युवेल्नी माइक्रोरियोन पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है वापस से। तो देखिए, यूक्रेन की जमीन रूस में ना चली जाए, रूस का कब्जा ना हो जाए उस पर, इसके लिए यूक्रेन ने दरअसल पूरी ताकत लगा दी है। और कुपियांस में जो उसे कामयाबी मिली है वो यही कहानी कह रही है, यानी यूक्रेन पूरी ताकत के साथ अभी भी लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। रूस को झटका लगा है, यूक्रेन का कब्जा बढ़ा है। कुपियांस की जंग इसी के लिए जानी जाएगी। युवेल्नी, सेंट्रल कुपियांस, पेट्रोपाव्लिव का इलाका, ये देखिए, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर अब यूक्रेन का कब्जा हो गया है। इनमें से ज्यादातर वो इलाके हैं जहां पर रूस ने बढ़त बना ली थी, युवेल्नी हो, सेंट्रल कुपियांस हो या फिर पेट्रोपाव्लिव का। बड़ी बात यह है कि रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन को बढ़त मिल रही है। रूसी ठिकानों पर कहर बरपा रहा है यूक्रेन। कुपियांस्क में यूक्रेन की सेना को मिली ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी सफलता है। पूरे कुपियांस्क पर जल्द ही यूक्रेन का कब्जा संभव है, अब ये कहा जाने लगा है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी मानी जाएगी यूक्रेन के लिए। दत्ता सर, इसे आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी तरह से सरेंडर के मूड में है ज़ेलेंस्की, जो कहा जा रहा है वो मान रहे हैं, नाटो की सदस्यता से भी समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ शर्तें भी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैदान जंग में तो बड़े बुलंद हौसलों के साथ लड़ रही है उनकी सेना। बिल्कुल सुमित, देखिए ऐसा है, कुपियांस्क को रशिया ने 4 नवंबर को डिक्लेयर किया था कि उन्होंने उसको कैप्चर कर दिया। पुतिन ने इसका स्टेटमेंट दिया था कि हमारी फोर्सेज जो हैं, रशियन फोर्सेज पूरे इलाके को कब्जा आ चुकी हैं और अभी क्लियरिंग चल रहा है, मतलब हाउस टू हाउस क्लियरिंग चल रही है और उसको हम पूरा क्लियर कर देंगे। अभी यूक्रेन का एक दावा है कि हमने काउंटर अटैक करके दोबारा रशियन फोर्सेस को पुश बैक किया है जी। ये जो पूरी ज़मीन के ऊपर जंग चल रही है, पुश एंड शव की जो कार्रवाई मैं बोलूँगा उसको, ये सीज़ फायर को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है कि अगर कल को सीज़ फायर डिक्लेयर हो जाता है, किसके पास कितनी ज़मीन का कब्जा है, वो एक हो सकता है एक सीज़ फायर लाइन बन जाए। जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में वो 30th पैरेलल बन गया, जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में वो सीज़ फायर लाइन, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, ये उसी को मद्देनजर रख के जो यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि मैं होल्ड बैक कर लूँ ताकि रूस की फोर्सेज ज़्यादा इलाका ना कब्जा कर जाए और जहाँ आया तो हो सके मैं उसको रिकैप्चर करूँ। तो ये उसका ये पुश एंड शॉव चल रहा है इसके अंदर, लेकिन यूक्रेन को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही है क्योंकि रशियन फोर्सेज जो हैं अभी पूरी तरह से हावी हैं। छोटे मोटे टैक्टिकल सेटबैक होते हैं जी। फाइनली क्या है कि स्ट्रेटजिकली किस लाइन के ऊपर जाके रूस रुकेगा वो फाइनल होगा नेगोशिएटिंग टेबल। बिल्कुल, कोशिश तो लगातार यूक्रेन की तरफ से हालांकि की जा रही है। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर, जहां यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अटैक जारी है मॉस्को पर, यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन के ड्रोन हमले से मॉस्को में तबाही और ड्रोन हमले से मॉस्को के कई घरों में आग भी लग गई। तो रिहायशी इलाकों में लगातार हमले जारी हैं और मॉस्को की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक और अहम खबर आ रही है, यूक्रेन के गुलियाईपोल में रूसी ड्रोन ने कहर बरपा दिया। यूक्रेन के रोबोटिक सिस्टम को यहां पर तबाह कर दिया गया है। गुलियाईपोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूसी ड्रोन कहर बरपाते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का यहां पर एक रोबोटिक सिस्टम था जिसे ताजा हमले में तबाह कर दिया गया है। इसकी तस्वीरें आप देखिए।